अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्रामिंग मेंटोर में खुशामदीद। मेरा नाम कामरान है। आज की वीडियो में हम Drupal 10 को सेटअप करेंगे एज आ हेडलेस सर्वर, जिसमें Drupal सिर्फ एज आ APIs के सर्वर के तौर पे काम कर रहा होगा। हमारी फ्रंट लेयर टोटली इससे डिफरेंट होगी, जो कि APIs को कंज्यूम करके एप्लीकेशन बिल्ड होगी। अब इसमें Drupal को प्रॉपरली हमने फ्रॉम स्क्रैच से एज आ API सर्वर कैसे सेटअप करना है और इसमें कौन से स्टेप्स हैं, स्क्रीन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपके पास Drupal का सेटअप होना चाहिए। अगर आप नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको पैच इंस्टॉल करना है, और अगर आप एग्जिस्टिंग में कर रहे हैं तो आप उसी में ही कंटिन्यू कर सकते हैं। और सेकंड स्टेप में इंस्टॉलेशन का प्रोसेस और डाउनलोड द रिक्वायर्ड मॉड्यूल। अभी हम क्या करेंगे, ये सेटअप मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, और डाउनलोड, और इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं क्विकली। और उसके बाद हमने थर्ड स्टेप से कंटिन्यू करना है, जो भी हमारे रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स हैं। ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी वीडियो की, वहाँ से आप कॉपी करके इनको यूज़ कर सकते हैं। फर्दर जब हम सेटअप कर रहे होंगे उसमें कौन से मसले मसाइल आ सकते हैं, वो भी हमने सारे इसमें फ़िक्स करने हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्विकली इंस्टॉल कर लेता हूँ और फिर वापस कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट जी, Drupal इंस्टॉलेशन हमने कर ली है। अब फर्दर हमने इसको कंटिन्यू करना है इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को, जिसमें सबसे पहले हमने मॉड्यूल्स डाउनलोड करने हैं REST APIs को एक्सपोज करने के लिए। JSON APIs भी यूज़ करते हैं लोग APIs को एक्सपोज करने के लिए, बट इस वीडियो में हम लोग यूज़ करेंगे हमारे पास REST UI का जो मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल हम यूज़ करते हैं Drupal की जो बिल्ट इन APIs अवेलेबल हैं उनकी एक फ्रंट लिस्टिंग करवाने के लिए। ये मॉड्यूल आपको पूरी लिस्टिंग प्रोवाइड कर देगा, वहाँ से आप इनेबल, डिसेबल या उसकी इवन परमिशन भी सेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम इस मॉड्यूल को, कमांड को जस्ट कॉपी करेंगे और मॉड्यूल को हम डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारा मॉड्यूल जो है वो डाउनलोड हो जाएगा विद ऑल द डिपेंडेंसीज। अब बिफोर सेटिंग अप सिंपल ऑथ मॉड्यूल्स, हमने ये जो ऊपर मैंने दो लाइब्रेरीज ऐड की हुई हैं, ये यूज़ करनी है। अगर मैं डायरेक्टली इसको कॉपी करके इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा तो मुझे जो है ना वो कुछ एरर्स देखने को मिलेंगे जो इन लाइब्रेरी से रेलिवेंट हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो फेस कर चुका हूँ। इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें लिस्ट डाउन करके रखी हुई हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। आई गेस मेरे पास वो सक्सेसफुली ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, क्योंकि लाइब्रेरीज जो है वो मैंने जो सिस्टम को चाहिए थी वो ऑलरेडी सेटअप कर दी हुई हैं और कंपोजर में वो अवेलेबल हैं। तो इस दौरान आपको इशू क्या आ सकता है वो मैंने इसको भी नीचे लिस्ट डाउन किया हुआ है। जब आप फर्स्ट पहला UI वाला मॉड्यूल जब आप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद आप डाउनलोड करने जाएंगे सिंपल ऑथ का मॉड्यूल, तो आपको सबसे पहले तो ये वाला एरर देखने को मिलेगा, JWT टोकन रिक्वायर सोडियम एक्सटेंशन, राइट। तो ये एक्सटेंशन जो है ना ये आपने इनेबल कर लेनी है। और इसमें सबसे पहले अगर आप सर्वर रन कर रहे हैं तो इधर से भी इनेबल कर सकते हैं। आप इस जगह पे जाएंगे और PHP के अंदर एक्सटेंशन में जाके यहाँ से इनेबल कर सकते हैं ये सोडियम की एक्सटेंशन। और अगर आपको यहाँ से ये इनेबल नहीं हो रही तो डायरेक्टली आप अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में PHP में जाएंगे और यहाँ से PHP my.ini के अंदर से जाके इसको इनेबल करेंगे और अपना सर्वर को रीस्टार्ट कर लेंगे। नंबर 1 पे आपको ये चाहिए होगा। सेकंड स्टेप में रूट की ये जो लाइब्रेरी है कंपोजर की हमारे पास, हमने इसको सेटअप करना है। सेकंड स्टेप में हमने ये जो लाइब्रेरी JWT की है, इसका एरर आता है जब बाय डिफ़ॉल्ट आप रन करेंगे सिंपल ऑथ का मॉड्यूल, तो इसका वर्जन जो है उसके साथ कंपैटिबल नहीं होता, वो मॉड्यूल आपके पास इंस्टॉल ही नहीं होता। उस केस में हमने इसको यूज़ करना है जो भी वहाँ पे आपको मेंशन किया जाए कि आपने 4.8 यूज़ करनी है या कोई और यूज़ करनी है, तो आपने जस्ट वो वाली इस कमांड के आगे कंपोजर रिक्वायर जो हमारी इसकी कमांड होती है जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, जैसे 4.1 लिखा हुआ है मैंने, तो आपने जस्ट ये कमांड लेनी है और इसके आगे जोन सा वर्जन वो रिकमेंड कर रहा है कि अगर आप 4.3 पे ये सही चलेगा तो आपने इसको जस्ट 3 कर देना है और आपकी ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। सेकंड स्टेप में हमें ये लाइब्रेरी चाहिए होगी जिसमें हमने ऑथ का सर्वर सेटअप करना है, और इसमें भी आपको यही एरर देखने को मिलेगा। अगर हम नीचे जाएं तो आई गेस मैंने ये भी यहाँ पे किया हुआ था जी, ये वाला, राइट। सेकंड में, फर्स्ट में तो हम JWT वाला कर चुके हैं और इसको हमने देखना है। अब इसमें भी आपको जब आप
करेंगे तो वो 8.3 का वर्जन एटलीस्ट आपको रिक्वायर्ड होगा। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसका लोअर वर्जन होता है, लेकिन आपने इसको 8.3 से ऑनवर्ड सेटअप कर देना है, राइट। तो ये दो एरर्स आपको देखने को मिलेंगे, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आपको ये सेम एरर्स देखने को मिले तो आपने जस्ट इन कमांड्स में अपना वर्जन अपडेट करके और फिर इसको नीचे वाली जो कमांड है इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास सिंपल ऑथ का प्लगइन आ जाएगा। अब जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे, फोर्थ स्टेप में हमने मॉड्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो हम जाएंगे बैकएंड में और सबसे पहले हमने मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने हैं, जिसमें अगर हम नीचे जाएं तो सबसे पहला मॉड्यूल हमारे पास आ जाता है रेस्ट वेब सर्विसेज का। इसको इनेबल करेंगे। रेस्ट यूआई चाहिए होगा हमें, और इनमें से और इसके बाद हम ऊपर आएंगे तो सिंपल ऑथ, इसको भी हम इनेबल कर लेंगे, और कंज्यूमर्स का मॉड्यूल भी हमें चाहिए होगा, ठीक है। इसको भी हम इनेबल कर लेंगे। करने के बाद इंस्टॉल कर लेते हैं इनको। इंस्टॉलेशन के बाद इंस्टॉलेशन हमारी हो चुकी है, राइट। रिलेटेड परमिशंस को एक दफ़ा रीबिल्ड कर लेंगे। आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड है एडमिन के लिए उन्हीं को सेव कर देना है, क्योंकि अभी हम सिर्फ एडमिन के केस में सेट कर रहे हैं। मॉड्यूल इनेबल कर लिया। अब हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशंस में। तो यहाँ पे पीपल्स के सेक्शन में हमारे पास सिंपल ऑथ का सेक्शन है, इसमें जाएंगे। अब यहाँ पे हमने सर्वर सेटअप करना है। ये जो सेटिंग हम कर रहे हैं ये हमारा बैकएंड सर्वर है जो एपीआई की कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होगा। यहाँ पे हमें कीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा प्राइवेट और पब्लिक की हमने सेट करनी है। जब अगर आपके पास वो की नहीं है ऑलरेडी तो ऑब्वियसली नहीं होगी, तो हमने यहाँ से जनरेट की करना है। जनरेट की पे क्लिक करके यहाँ पे आपने डायरेक्टरी पाथ देना है और जनरेट की कर देना, तो आपकी कीज़ जनरेट हो जाएंगी। बट विंडोज़ इन्वायरमेंट में ये मसला होता है कि आपके पास चूँकि फ़ोल्डर्स की परमिशन उस तरह से करेक्ट नहीं होती, जिसकी वजह से ये आपको कीज़ जनरेट नहीं करने देता, और वहाँ पे आपको एरर देखने को मिलता है अनऑथोराइज्ड या फॉरबिडन का। तो उस केस में क्या करना है, आप अगर आपके पास लिनक्स का कोई एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे जनरेट करेंगे तो वहाँ पे इजीली हो जाएंगी। मेरे पास डुअल बूट है तो मेरे पास भी ये सेम एरर आया, मुझे विंडोज़ में ये जनरेट नहीं करने दी, तो मैंने इनको लिनक्स में करके और दोबारा से इधर रख लिया। तो ये वाली जो कीज़ हैं ये मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करके इसको गिट पे रख दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से सिंपल उसका पाथ मेंशन करेंगे, और हमने ड्रूपल के अंदर कीज़ में पब्लिक और प्राइवेट कीज़ ये दोनों रखी हुई हैं, तो हम यहाँ से सेव कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। तो ये कीज़ हमारी कॉन्फ़िगर हो गई हैं। मेक श्योर कि ये अगर कीज़ आपके पास नहीं है तो ये आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, तो कीज़ हमने लाजमी ऐड करनी है। क्लाइंट्स में जाएंगे। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये क्लाइंट सेटअप होता है। क्लाइंट ये आईडी हमने यूज़ करनी होती है जब हम पोस्टमैन से या सर्वर साइड जहाँ से भी हम एप्लीकेशन में एपीआई को यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हमें इसको देना होगा ताकि हम एपीआई को कॉल कर सकें। अगर आपको ये नहीं चाहिए आप इसको यहाँ से डिलीट करें और अपनी मर्ज़ी का नया भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंज्यूमर के नाम से कर देता हूँ और क्लाइंट आईडी मैं ये रख देता हूँ अपनी मर्ज़ी से स्मॉलर, ताकि यूज़ के लिए ईजी रहे। और इसमें हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है वो इनेबल रहने देने हैं। अब यहाँ पे ये जो स्कोप नज़र आ रहा है आपको, ये वो रोल है, ये यूज़र का रोल है जिसमें हमने एपीआई जिस रोल के थ्रू एक्सेस करनी। फॉर एग्जांपल हम एक यूज़र बनाते हैं जो एपीआई को कंज्यूम कर रहा होगा, उस केस में क्या होगा कि हम ये यहाँ से इनेबल करेंगे कि जिस यूज़र को ये वाला रोल असाइन होगा वही यूज़र एपीआई को कंज्यूम कर सकता है, चाहे पोस्टमैन है या फ्रंट एप्लीकेशन है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस चीज़ को इनेबल करेंगे, या सिंपल हम जाते हैं यहाँ से पीपल्स के अंदर और एक नया रोल क्रिएट कर लेते हैं और उसका नाम हम रख देते हैं एपीआई रख देते हैं, राइट। अब हम वापस आते हैं और इसको दोबारा से रीलोड कर लेंगे और हमारे पास ये रोल आ चुका है। इसको हम इनेबल करेंगे कि जिस यूज़र को एपीआई का रोल असाइन है सिर्फ वो ही एक्सेस कर सकता है कंज्यूमर, और इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारा क्लाइंट बन चुका है अभी।
नेक्स्ट स्टेप में टोकन्स हैं। यहाँ से हमने खुद कुछ नहीं करना, ये सारे टोकन जो भी हम API जब कंज्यूम कर रहे होंगे और टोकन जनरेट करेंगे तो सारी लिस्ट यहाँ से आती को मिल जाएगी। ओपन ID कनेक्ट है, इसका अभी हमारे केस में यूज़ नहीं है, इसको हम सिंपल सेव कर देंगे डिसेबल करके, बिकॉज़ ये SSO के केस में यूज़ होता है तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो हमारा ये सिंपल ऑथ का मॉड्यूल सेटअप हो चुका है। वापस आते हैं कॉन्फ़िगरेशंस के सेक्शन में और यहाँ पे हम जाएंगे, ये रेस्ट का पार्ट है, वेब सर्विसेज के अंदर रेस्ट के पार्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये तमाम APIs जो Drupal प्रोवाइड करता है वो अवेलेबल है बिकॉज ऑफ दिस रेस्ट UI मॉड्यूल। और अगर हम वैसे ही वेब सर्विसेज का मॉड्यूल इनेबल कर लेते हैं और ये रेस्ट UI का प्लगइन नहीं करते इंस्टॉल, तो हमें ये लिस्ट देखने को नहीं मिलेगी और ना ही हम APIs को इनेबल कर सकते। देन मेक श्योर कि आपके पास ये मॉड्यूल अवेलेबल है। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम जाएं इधर, तो मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन हम कर चुके हैं, क्रिएट API कंज्यूमर भी हम कर चुके हैं, लिस्ट डाउन ऑल द APIs हो गया है, इनेबल APIs में हम आ जाएंगे 7 स्टेप में कि हमने APIs को इनेबल अप करना है। अब जब हम कोई भी वेबसाइट बनाने जा रहे हैं किसी भी फ्रेमवर्क फ्रंट एंड में, तो उसमें मोस्टली क्या होता है कि आपके पास पहली जो API है आपकी, ऑब्वियसली वो ऑथेंटिकेशन की API है जिसमें आप टोकन गेट करते हैं, और सेकंड API में आप लॉगिन की रिक्वेस्ट भेजते हैं, और थर्ड API में फिर आप डाटा भेज लेते हैं। या अगर आपके पास लॉगिन की फंक्शनलिटी नहीं है, जो कि मोस्टली ब्लॉग साइट्स में नहीं होती, सिंपल डाटा लिस्ट किया जाता है आर्टिकल्स की फॉर्म में, तो उस केस में ऑथेंटिकेशन की API होगी प्लस साथ में हमारे पास आर्टिकल लिस्टिंग की API हो सकती है। तो उस केस में हमने ऑथ की API, लिस्टिंग की API और डिटेल पेज की API, जो भी आप आर्टिकल अगर उसका डिटेल पेज खोलना है तो ये 3 APIs आपको चाहिए होंगी। अभी हम क्या करते हैं कि इसी पार्ट में आएंगे रेस्ट UI के अंदर और एक API इनेबल करते हैं आर्टिकल्स गेट करने के लिए। तो अगर हम पहले कंटेंट के सेक्शन में जाएं तो यहाँ पे हमारे पास कंटेंट नहीं है, हम एक कंटेंट ऐड कर लेते हैं आर्टिकल के अंदर। हम एग्जांपल लेते हैं कि हम एक ब्लॉग की साइट बनाने जा रहे हैं फ्रंट एप्लीकेशन में, और उसके लिए हमें आर्टिकल्स चाहिए, राइट। तो हमें कौन कौन सी APIs रिक्वायर्ड है। नंबर 1 पे हम क्या करते हैं, पहले टाइटल डिस्क्रिप्शन में आप लॉरम इप्सम का टेक्स्ट हम जनरेट करवा लेते हैं। और टैग्स में हम कर देते हैं ड्रूपल। सेव करेंगे इसको, एक आर्टिकल आ चुका है। इसी के साथ जाते हैं, बल्कि एक और क्रिएट कर लेते हैं, 2 एटलीस्ट होने चाहिए हमारे पास, और यही डिस्क्रिप्शन हम यूज़ कर लेंगे इधर भी, और सेकंड टाइटल हम कर देंगे ये वाला। तो सेव करते हैं, 2 आर्टिकल आ चुके हैं। अब हमारे पास जो पहली कॉल है वो ऑथेंटिकेशन की है, जो हमने पोस्टमैन से करनी है। आर्टिकल दोनों क्रिएट हो गए। अब हम जाएंगे वापस और यहाँ पे वेब सर्विसेज में जाके हमने सबसे पहली जो सेटिंग है वो हमारी है कंटेंट की, इसको हमने इनेबल करना है, राइट। इसको इनेबल करने के लिए आपके पास ये बताया गया है कि इसको अपने यूज़ कैसे करना है। चूँकि हमने सिर्फ गेट की APIs को यूज़ करना है, अगर आपने पोस्ट की भी यूज़ करनी है तो हम सारी इनेबल कर सकते हैं, लेकिन अभी के केस में हम सिर्फ गेट यूज़ कर रहे हैं। जेसन फॉर्मेट है, ये जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं ये हमने सीरियलाइजेशन का मॉड्यूल इनेबल किया था उसकी वजह से मिले हैं। और ये जो 2 ऑप्शंस हैं ये हमें सिंपल ऑथ के मॉड्यूल में मिले हैं। तो यहाँ से हम ऑथ 2 यूज़ करेंगे। ये सारी सेटिंग्स सेव करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। तो पहली API हमारी आ चुकी है। ये जो API ये आपको लिस्टिंग प्रोवाइड नहीं करेगी, और ये जो नीचे भी आपको नज़र आ रही है इसमें भी लिस्टिंग की कोई API नहीं है, राइट। और अगर हमने नोड की लिस्टिंग गेट करनी है किसी स्पेसिफिक कंटेंट टाइप के केस में, उसके केस में थोड़ा सा तरीका हम डिफरेंट यूज़ करेंगे। बट अगर आपने एक सिंगल आर्टिकल गेट करना है तो उस केस में हम ये API यूज़ करेंगे। हम API इनेबल कर चुके हैं, भी हमने इसकी परमिशंस इनेबल करनी है। मेक श्योर कि जब भी आप API इनेबल करें उसकी परमिशंस को सेट करें, अदरवाइज़ आप API यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो
यहाँ से हम जाते हैं नोड के सेक्शन में, क्योंकि कंटेंट जो है वो नोड से रेलिवेंट है। तो हमने नोड को ये जो व्यू पब्लिश किया है ये हमने परमिशन देनी है एपीआई यूज़र को। तो मेरे केस में ऑलरेडी इनेबल हो चुकी हुई है। राइट, अब हम वापस आते हैं किसी और कंटेंट के केस में। जैसे ये सारे आपको डिलीट, एडिट और क्रिएट की परमिशंस मिल रही हैं। अगर हमने एपीआई के थ्रू क्रिएट भी करवाना है, एडिट और डिलीट करवाना है, तो फिर हम यहाँ से ये सारे ऑप्शंस इनेबल करेंगे जो जो एक्शंस हमने देने हैं। एपीआई इनेबल हो चुकी हैं। वापस जाते हैं पोस्टमैन में, और यहाँ पे ये सबसे पहले हम पोस्टमैन का थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको सेटअप कैसे करना है। इंस्टॉलेशन के बाद आपने एक कलेक्शन क्रिएट कर लें। यहाँ पे लाइक न्यू पे आएँ और इधर से कलेक्शन क्रिएट करें, ताकि आपकी एपीआईज जो है वो एक कलेक्शन के अंदर लिस्ट होती जाएँ उस ऐप से रेलिवेंट, और उसमें आप वन बाय वन करके फिर रिक्वेस्ट ऐड करते जाएं कि जैसे गेट की है, लिस्टिंग आर्टिकल है या ऑथेंटिकेशन की है, तो ये सारी आप यहाँ पर लिस्ट डाउन कर लें। अभी के केस में मैंने एक ये क्रिएट की है जिसमें node/1 है जो एपीआई अभी हमने इनेबल की है। जो आपको ये बैकएंड पे होस्ट का वेरिएबल नज़र आ रहा है, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, ताकि हमें बार बार जो है पूरा यूआरएल अपनी एपीआई के बैकएंड पे ना ऐड करना पड़े और ना ही उसको रिप्लेस करना पड़े। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 एपीआईज हैं और मैं 10 की 10 जो है वो डेव इन्वायरमेंट पे टेस्ट करना चाह रहा हूँ। करंटली मेरे पास वो लोकल पे हैं, तो उसके केस में मुझे 10 एपीआईज के पीछे डेव का यूआरएल ऐड करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को हम टाइम सेव करने के लिए इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बनाते हैं, जैसे मैंने ये बनाया हुआ। तो इसके में आपने जाना है यहाँ से ऊपर, ये जो आपको ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा है इसमें आई का जो आइकन है इस पर क्लिक करें और नए इन्वायरमेंट्स क्रिएट कर लें। जैसे मैंने ये एक इन्वायरमेंट बनाया, अगर इसको मैं एडिट कर लेता हूँ तो मैंने नाम रखा लोकल, क्योंकि मैं लोकल होस्ट पे काम कर रहा हूँ अभी। और इसमें आपका जो वेरिएबल आपने होस्ट रखना है, यूआरएल आपका जो लोकल होस्ट का है वो दें और इसको सेव कर दें। तो ये आपका एक होस्ट क्रिएट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस तरह आप मल्टीपल बना सकते हैं, लाइक डेव का अलहदा से, लोकल का अलहदा से। और इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपने सारी 10 एपीआईज को टेस्ट करना है तो आप जस्ट, क्योंकि हमने ये वाला वेरिएबल यूज़ किया होगा रादर टू यूज़ अ यूआरएल डायरेक्टली, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली ड्रॉप डाउन से डेव सेलेक्ट करेंगे तो डेव इन्वायरमेंट की एपीआईज चलना शुरू हो जाएंगी, और अगर लोकल करेंगे तो लोकल की चलना शुरू हो जाएंगी, या इवन प्रोडक्शन के भी। ऑलराइट, तो सेकंड पार्ट यहाँ पे जब हम आएंगे, अपने गेट रिक्वेस्ट क्रिएट की, जैसे कि इधर हम इसको नई एक क्रिएट करते हैं। मैं क्या करूँगा, ये यूआरएल लेट्स से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करता हूँ, राइट। और यहाँ से मेक श्योर करना है कि आपने गेट सेलेक्ट किया हुआ है मेथड्स में से, और अगेंस्ट लाइक अगर जो भी आप एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं, पोस्ट है, पुट है, पैच है, तो इसके केस में आपने वो एक्शन सेलेक्ट कर लेना है। नोड का वेरिएबल दिया हमने, तो ये अगर इस पर ओवर करें हमें वो यूआरएल भी मिल रहा है node/1, और क्वेश्चन मार्क के आगे अंडरस्कोर आपने फॉर्मेट जेसन लाजमी इसके लगाना है, ताकि हमारा जो हमने चूँकि एपीआईज में बैकएंड पे ड्रूपल साइड पे जेसन फॉर्मेट एक्सेप्ट किया हुआ है, तो इसके अलावा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑथेंटिकेशन में आएंगे, भी ऑथेंटिकेशन बाय डिफ़ॉल्ट आपकी इनहेरिट और ऑथ फ्रॉम पेरेंट होगी, बट हमने इसको ऑथ 2.0 सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने सिंपल ऑथ का मॉड्यूल इंस्टॉल किया है और उसी के थ्रू हम जाएंगे। और बैकएंड पे हमने वही ऑप्शन इनेबल किया। अगर मैं आपको इस एपीआई को एडिट करके दिखाऊं तो फॉर्मेट जेसन है और ऑथ 2 लाइक ऑथेंटिकेशन 2 हमने सेलेक्ट किया। यहाँ से वापस आएंगे, ऑथ 2 सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें हमने यहाँ से इन चीज़ों को नहीं छेड़ना। टोकन आपका अवेलेबल टोकन्स होंगे, हेडर में आपने बैरियर टोकन का एक हेडर भेजना है, क्योंकि हम बैरियर टोकन को यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपने इन ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं करना, लाइक चेंज नहीं करना। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड है, बेयरर टोकन है, तो हम बेयरर टोकन का ही हेडर सेट करेंगे। और कॉन्फ़िगरेशन रिगार्डिंग टोकन ग्रांट टाइप ये चेंज होगी आपके पास, तो यहाँ से हमने इसको पासवर्ड क्रेडेंशियल यूज़ कर लेना है, क्योंकि हम एक यूज़र को यूज़ करेंगे जो एपीआईज को कंज्यूम करेगा, ठीक है। और
एक्सेस टोकन का यूआरएल जो है वो आपके पास उसी तरह होस्ट का यूआरएल बैकएंड पे लगाएंगे और ये आगे auth/token लगाएंगे। ये वाला जो यूआरएल है ये आपकी कॉल जाएगी टोकन जनरेट करने के लिए और फिर नेक्स्ट कॉल के साथ जाएगा जो डेटा लेके आएगी। और ये टोकन रिक्वायर्ड होगा आपकी एपीआई कॉल के लिए, क्योंकि हमने बैकएंड पे कंज्यूमर सर्वर सेटअप किया हुआ है टू वैलिडेट द एपीआईज। नेक्स्ट में क्लाइंट आईडी हमने चूंकि क्लाइंट क्रिएट किया था, अगर हम इधर जाएं वेब सर्विसेज में कंज्यूमर में तो ये क्लाइंट हमने सेटअप किया था, ठीक है। और उसके केस में यहाँ पे आपने उसका नाम देना है। सीक्रेट नहीं चाहिए, ये की हम यूज़ कर सकते हैं क्लाइंट में अपनी सीक्रेट एक की जनरेट करने के लिए टू ऐड मोर सिक्योरिटी। लाइक अगर मैं यहाँ से आपको इसको एडिट करके दिखाऊं तो यहाँ पे ये यूज़र और सीक्रेट की भी हम ऐड कर सकते हैं ताकि कोई भी अगर यहाँ से कॉल कर रहा है तो वो के थ्रू भी कर सके। यूज़र नेम है, ये यूज़र है और उसका पासवर्ड है कि आपने कौन सा यूज़र देना है जिस जो एपीआईज़ को कॉल कर सके। अभी मेरे पास ये यूज़र नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक यूज़र ऐड करेंगे और उसका नाम हम रख देंगे एपीआई। तो मैंने उसका पासवर्ड भी एपीआई रख दिया है और यहाँ से उसको मैंने रोल असाइन कर दिया है एपीआई का, क्योंकि हमने कंज्यूमर सेटअप करते हुए बताया था कि जो यूज़र एपीआई रोल के साथ होगा सिर्फ वही इसको कॉल कर सकेगा। तो इसी केस में हम एपीआई रोल को अलाउ करेंगे। बाकी सेटिंग्स को बंद करके इसको सेव कर देते हैं। तो हमारा यूज़र क्रिएट हो चुका है। पीपल्स में वापस जाके देख सकते हैं कि ये लिस्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सेम यूज़र नेम पासवर्ड दे के इसको क्लियर कुकी करके गेट टोकन करते हैं। ऑथेंटिकेशन हो गई है, इसको हमने यूज़ कर लेना है टोकन को। लाइक जब भी आपने कॉल करनी है तो आपने गेट टोकन एक्सेस ऑथेंटिकेशन होगी तो ये आपके पास टोकन अवेलेबल है। तो आप मैनुअली कॉपी करके भी कहीं पे अगर यूज़ करना कर सकते हैं, और अगर आपने यहाँ से पोस्टमैन में यूज़ करना है तो यहाँ से यूज़ करेंगे तो ये आपके हेडर में ऐड हो चुका होगा। अगर यहाँ पे आए तो ये देखें ये वैल्यू ऐड हो चुकी है इसकी टोकन की। अब हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो मेरे पास नोड क्रिएट हो चुका है, आर्टिकल टाइप है उसकी, लाइक जो हमने एक नोड क्रिएट किया था ID 1 के साथ वो हमारे पास आ चुका है, राइट। ये पूरी उसकी डिटेल है, ये डिस्क्रिप्शन जो हमने लॉरेम लिप्सन का टेक्स्ट ऐड किया था वो सारा विद ऑल द फील्ड्स। ये है कि आपके पास एक डिटेल पेज की एपीआई कॉल हो चुकी है जो कि एक स्पेसिफिक आर्टिकल की आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करेगी। लेकिन हमारे पास अभी लिस्टिंग की एपीआई नहीं है कि हमने चूँकि लिस्टिंग भी गेट करके उसको दिखानी है फ्रंट एप्लीकेशन में, और बाद में ही आपका ये डिटेल पेज का कॉल होगा, क्योंकि लिस्टिंग के ऊपर आएगा यूज़र, फिर किसी आर्टिकल पे क्लिक करेगा, फर्दर डिटेल देखने जाएगा, तब ये एपीआई कॉल होनी है। अदरवाइज से पहले आपको पहले लिस्टिंग चाहिए होगी। तो लिस्टिंग की एपीआई के लिए हमारे पास ये जो वेब सर्विसेज हमने एक्सपोज की हैं इसमें कोई ऐसी एपीआई नहीं है जो लिस्टिंग प्रोवाइड करती है, और ये सारी की सारी डिफरेंट मेथड्स के लिए हैं। हमने अगर किसी एक स्पेसिफिक कंटेंट टाइप के नोड्स गेट करने हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, व्यूज़ का मॉड्यूल यूज़ करेंगे। हम कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ कि अगर आपने कस्टम एपीआई क्रिएट करनी है तो वो कैसे है, वो सारी वीडियोस आपको इसी के एंड में मिलेंगी, लाइक कस्टम कैसे क्रिएट करनी है। बट अभी हम क्या करेंगे, एक व्यू क्रिएट करते हैं और व्यू में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेना है आर्टिकल्स ताकि स्पेसिफिक हो जाए कंटेंट टाइप। और इसमें हमने यहाँ पे ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट ये ड्रूपल कोर का पार्ट है, पहले यहाँ पे नहीं होता था बट अभी इन्होंने ये एक ऑप्शन ऐड कर दिया है कि आप ऐसा रेस्ट एपीआई इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसका पाथ सेट कर देंगे। आर्टिकल्स मैं सिंपल कर देता हूँ क्योंकि मुझे आर्टिकल्स की लिस्ट गेट करनी है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसका यूआरएल रख सकते हैं, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स सेव कर देते हैं। ऑलराइट, तो अगर हम यहाँ पे जाएं तो अब ये पूरी की पूरी उसने लिस्ट जनरेट कर दिया है जितने भी आर्टिकल्स हमने एक्सपोज लाइक क्रिएट किए हैं। लेकिन ये डाटा जो है ये कंप्लीट कंटेंट टाइप की जितनी भी फील्ड्स हैं विद ऑल द कॉन्फ़िगरेशन वो सारा डाटा है। लेकिन हमें यहाँ पे सिंपल उसके नेम, डिस्क्रिप्शन और इस तरह की चीज़ें चाहिए।
हमने यहाँ से इसको थोड़ी सी इसकी सेटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल भी आपको यहाँ पे फॉर्मेटर सीरियलाइजर नज़र आ रहा है, हम इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और इसकी जो सेटिंग्स हैं वो हमने करनी है फोर्स यूजिंग फील्ड और एक्सेप्ट जेसन, राइट। और यहाँ से ये शो एंटिटी नज़र आ रहा है, इसको हमने फील्ड का मार्क कर देना है। अगर हम एंटिटी कर रहे हैं तो इसका मतलब है पूरी की पूरी एंटिटी, जो नोड की एंटिटी होती है, कंटेंट टाइप, उसकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं इंक्लूडिंग सब कुछ वो लेके आए जो अभी हमने नीचे देखा है। हम चूँकि फील्ड चाह रहे हैं सिर्फ आर्टिकल या आर्टिकल की, टाइटल की या डिस्क्रिप्शन की, तो उस केस में हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इधर आ जाएंगे। और इसका हमने कोई एलियस अगर सेट करना है, फॉर एग्जांपल जब आप बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे तो आपके पास फील्ड अंडरस्कोर बॉडी आ रहा होगा, फील्ड अंडरस्कोर मेटा टैग आ रहा होगा, इस तरह से। हम चाहते हैं कि हमें जो फ्रंट एपीआई है उस साइड में सिंपल वर्ड्स मिलें, लाइक टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स और इस तरह की चीज़ें। उस केस में हम एलियस यहाँ से सेट कर सकते हैं। अभी टाइटल तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल ही होता है ट्यूपल का, बॉडी होती है, बट जो नई फील्ड्स हम जनरेट करते हैं जैसे कि कीवर्ड्स हम अटैच कर देते हैं, पैराग्राफ्स अटैच करते हैं, तो उसमें फील्ड अंडरस्कोर के साथ फील्ड्स बनती हैं। तो उसको फील्ड को स्किप करने के लिए आप यहाँ से एलियस सेट करेंगे और वही एलियस आपको आगे मिलेंगे। और अभी हम अप्लाई कर देते हैं। अगर मैं नीचे जाऊँ, अब यहाँ से आपको ये फील्ड्स कम हो गई हैं, तो इसका मतलब है उसने 2 आर्टिकल्स की 2 फील्ड्स यहाँ पे दी हैं। और अगर हम इधर से एक और फील्ड ऐड करें जिसमें हम इसको कह देते हैं बॉडी, ठीक है। और इसमें हम बॉडी को ट्रिम भी कर सकते हैं, फुल भी रख सकते हैं। हम कहते हैं जी 600 करैक्टर पे ट्रिम कर दो उसको। और एक और फील्ड ऐड कर लेते हैं हम टैग्स की, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लिंक टू एंटिटी को बंद कर देंगे, जस्ट टू गिव यू आइडिया कि हम इस तरह से फील्ड ऐड कर सकते हैं और ये ऐड होती जाएंगी। अगर मैं दोबारा यहाँ से सेटिंग्स पे क्लिक करूँ तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने वो फील्ड्स ऐड कर दी। तो मैं इसको नहीं यूज़ करना चाह रहा, मैं सिर्फ टैग्स को लेके जाना चाह रहा हूँ। लाइक जैसे टाइटल जाए, बॉडी जाए और साथ में फील्ड की जगह पे सिर्फ टैग्स जाए। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मेरे पास ये 3 फील्ड्स हैं और इसको मैं सेव करके ये जो यूआरएल है इसको कॉल करूँगा पोस्टमैन में। मैं क्या एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ और इसमें मैं यहाँ पे दूंगा आर्टिकल्स, फॉर्मेट सेम जेसन होगा और यहाँ से गेट की कॉल जाएगी और इस एपीआई को मैं सेव कर लूँगा। भी शायद ये इधर से सेव होगी। इसको मैं कर दूंगा गेट लिस्टिंग, ठीक है। और इस कलेक्शन के अंदर सेव हो जाए। अब ये मेरी पहली गेट नोड की है जिसमें उसने नोड की डिटेल दी थी और दूसरी जो है मेरी आर्टिकल्स की है। तो इसमें हमने ये जो आगे लगाया है वेरिएबल को हटा देना, सिंपल ये कॉल जाएगी। ऑथेंटिकेशन में जाएंगे, ऑथेंटिकेशन 2.0, बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी सेम है। तो गेट टोकन करते हैं तो यूज़ कर लेंगे, सेंड रिक्वेस्ट करेंगे। तो अब ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, टाइटल, बॉडी और टैग्स, राइट। आपको टैग्स में नज़र आ रहा है कि हमने सिंपल टैग्स में लेके आए हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से इसको जाके हटा दूँ जो एलियस बनाया था, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फील्ड अंडरस्कोर टैग्स, क्योंकि हमने कोई भी इसमें नहीं रखा तो इसलिए ये एम्प्टी है और यहाँ पे ड्रूपल का टैग ऐड किया। तो ये हमारे पास एक लिस्टिंग आ गई है। इस तरह से मल्टीपल हम लिस्टिंग बना के जितनी भी हमें चाहिए होंगी फ्रंट्स एप्लीकेशन में पेजेस की, वो सारी हम इस तरह से व्यूज़ के मॉड्यूल को यूज़ करके बना लेंगे। क्योंकि व्यूज़ में हमारे पास फुल कंट्रोल है कि हम यहाँ पे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी जो हमने एपीआई बनाई है उस पर हमने कोई ऑथेंटिकेशन नहीं लगाई, जस्ट ऐसे ही उसने एक्सेस कर लिया। बट इसमें हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर देंगे और यहाँ से हम इसको रोल पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि हमारा जो यूज़र है वो कौन सा कर सके। लाइक परमिशन में हमने रोल किया, अप्लाई कर दिया और रोल में हमने एपीआई रोल सेलेक्ट कर दिया, राइट। तो अभी एपीआई का यूज़र ही इस व्यू को एक्सेस कर सकेगा। यहाँ तक हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर लिया। अब फर्दर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, लाइक आप इसके साथ मल्टीपल रिलेशंस लगा के डिफरेंट
और कंटेंट टाइप्स का रेलिवेंट डेटा इसके साथ बाइंड करना चाहते हैं तो पूरा कंट्रोल है कि आप इस एपीआई को मज़ीद जितना चाहें उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। पेजिनेशन चूँकि हमें पूरे रिकॉर्ड चाहिए तो हम डिस्प्ले ऑल करेंगे और अप्लाई कर देंगे, तो ये आपको कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। फ्रंट एप्लीकेशन पे जाके आप अपनी मर्ज़ी की पेजिनेशन वहाँ से हैंडल कर सकते हैं। बट अगर आप पेजिनेशन चाहते हैं तो उस केस में आप पेजिनेशन से इनेबल करें, लेकिन आपको फिर जब नेक्स्ट पेज पे जाना है तो उस केस में हम उसका पैरामीटर साथ आएगा आपका जो पेजिनेशन का होता है, तो आपको अगले पेजर का डाटा मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये हमारी है लिस्टिंग की एपीआई। नेक्स्ट जो सिंगल नोड की एपीआई है वो ऑलरेडी हम यहाँ पे गेट करके देख चुके हैं कि अब आपने अगर हम इधर जाएं तो यहाँ से अपने एक आईडी भी भेजनी है, नोड आईडी जो होती है, बिकॉज जब हमने डिटेल पेज की एपीआई को कॉल करना है तो उस केस में हमें ये आईडी साथ भेजनी है जो एक स्पेसिफिक आर्टिकल का डाटा लेके आएगी, तो उस केस में हमें ये आईडी चाहिए होगी, ठीक है। और जैसे कि हमने इसको कॉल किया था node/1, तो इस तरह से हमारी दो एपीआई लिस्टिंग की प्लस सिंगल आर्टिकल की डिटेल गेट करने की भी मिल गई। ऑथेंटिकेशन की एपीआई हम यूज़ कर चुके हैं कि कैसे उसको आपने पहले ऑथेंटिकेट करवाना है जो कि ऑथ की एपीआई होगी और ये वाली, राइट। अब है कि आपने यूज़र्स की डिटेल गेट करनी है। सेम केस होगा जैसे हमने ये काम किया है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, यूज़र एपीआई में जाएंगे और एपीआई में जाके यहाँ से यूज़र्स के सेक्शन में चले जाएंगे ये, ठीक है। तो इसको इनेबल करते हैं, गेट की कॉल है, जेसन है, ऑथ टू है, सेव कर देंगे और यहाँ से हम इसकी परमिशंस को सेट कर लेंगे, राइट। यूज़र का सेक्शन एंड पे होगा, व्यू यूज़र इन्फॉर्मेशन है, इसको हम कर देंगे एपीआई को अलाउ के ये उसकी यूज़र की इन्फॉर्मेशन गेट कर सकता है। अब इसकी एपीआई हमारे पास पोज हो चुकी है, वापस जाएंगे एपीआईज़ के सेक्शन में और यूज़र आईडी जिस तरह से हमने node/node आईडी, राइट जी। नाउ अब हमने क्या करना है, यूज़र्स की लिस्टिंग फर्ज किया अगर हमने गेट करनी है तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक व्यू क्रिएट करेंगे और सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। सिंगल यूज़र के केस में हमने इसकी एपीआई को इनेबल करना है और यूज़र/1, और उस केस में हमारे पास एक सिंगल यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और अगर हमने यूज़र्स की लिस्टिंग गेट करनी है तो उस केस में हमने सेम इसी तरह से एक व्यू में जाएंगे, व्यू क्रिएट करना है और हम इसको कह देते हैं यूज़र्स फॉर एग्जांपल, और इसमें हम यहाँ से कंटेंट सेलेक्ट की बजाय इसको यूज़र्स कर देंगे और एपीआई एक्सपोर्ट करके इसका नाम हम रख देंगे यूज़र्स। सेव करते हैं और ये हमारे पास लिस्ट कंप्लीट आ चुकी है यूज़र्स की। और उसी तरह से हमने क्या करना है, इसको सेटिंग कर लेनी है कोर्स फील्ड पे, एंटिटी की बजाय हम इसको फील्ड्स कर देंगे ताकि जो फील्ड्स हमें रिक्वायर्ड हैं यूज़र की हम वही वाली फील्ड्स लेके जाएं, आगे सारी ना लेके जाएं। तो अभी जैसे हमने यूज़र नेम दिया है तो हमारे पास सिर्फ यूज़र नेम आ चुका है और यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर देंगे, परमिशंस में जाएंगे, रोल बेस कर देंगे और अप्लाई करने के बाद आप यहाँ से रोल सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा सेटिंग हो चुकी है, यहाँ से सेव कर लेते हैं। सेम यहाँ से पेजिनेशन नहीं लगानी तो हम इसको इनेबल करके बंद कर देंगे, यहाँ से फुल आर्टिकल डिस्प्ले करवा देंगे। अब हमें चाहिए यूज़र का ईमेल लेट से, तो यहाँ से हम उसका ईमेल ऐड कर देते हैं, प्लेन टेक्स्ट। तो दो फील्ड्स हैं अभी हमारे पास, ईमेल और नेम। अब हम यहाँ पे जाएंगे वापस पोस्टमैन में एक नई कॉल क्रिएट करते हैं, इसको हम क्या देते हैं यूज़र्स, और यहाँ से सिंगल की बजाय हम इसको क्योंकि लिस्टिंग ऐड करनी है वो कर लेंगे और इसको हम करेंगे सेव। यहाँ से हम कर देंगे गेट यूज़र्स। तो यहाँ पे आ गई हमारे पास गेट यूज़र्स की लिस्टिंग। ऑथेंटिकेशन में जाएंगे, वापस ऑथ 2.0 सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम है। टोकन की रिक्वेस्ट करते हैं, टोकन आ चुका है, सेव किया और यहाँ से रिक्वेस्ट की तो हमारे पास ये यूज़र्स की लिस्टिंग भी आना शुरू होगी। यानी हमारी एक साइट के लिए जितनी भी एपीआईज़ चाहिए थी वो हमने करके देख ली हैं। अभी ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको लिस्टिंग की कितनी एपीआई चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने एक क्रिएट की,
आर्टिकल के केस में आपके पास मल्टीपल कंटेंट आइटम, इसी तरह आप लिस्टिंग की एपीआई बना सकते हैं ऑथेंटिकेशन के साथ। नाउ यूज़र की चाहिए, हमने वो भी बना ली, वो आप कर सकते हैं। सिंगल आर्टिकल या यूज़र गेट करने के लिए भी सेम प्रोसीजर है, वो आप कर सकते हैं। अब ये तो प्रोसेस है कि आप अगर ड्रूपल की एपीआईज़ को यूज़ करते हैं कोई कस्टम काम किए बगैर। लेकिन अगर आपको कस्टम एपीआई क्रिएट करनी है तो वो कैसे क्रिएट करनी है, तो अगले स्टेप्स में हम कस्टम एपीआईज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसमें देखते हैं कि गेट, पोस्ट और पैच की एपीआईज़ को हम अगर क्रिएट करना है कस्टम तरीके से वो कैसे करेंगे। और ये एक पूरा मैकेनिज्म है जिसको हम यूज़ करते हुए ड्रूपल को एज अ बैकएंड सर्वर सिर्फ एपीआईज़ के लिए यूज़ करेंगे। बाकी सारी की सारी चीज़ें हम उसकी एज अ सीएमएस यूज़ करेंगे अपना बैकएंड डिज़ाइन करने के लिए, और फिर जो चीज़ें हमें फ्रंट पे रिक्वायर्ड हैं वो सारी हम एपीआईज़ के थ्रू मैनेज करेंगे। इस तरह से हम हेडलेस ड्रूपल को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टम मॉड्यूल्स में जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक मॉड्यूल कस्टम एपीआईज़ के नाम से बनाया है। इसमें अभी कोई फाइल नहीं है सिवाय इस मॉड्यूल की जो इन्फॉर्मेशन है, मॉड्यूल की फ़ाइल और इन्फो की फ़ाइल है। इसमें सोर्स की डायरेक्टरी है और उसमें जो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा जहाँ पे हमने रेस्ट सर्विस इम्प्लीमेंट करनी होती है, वो हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि सोर्स की डायरेक्टरी में प्लगइन्स होते हैं, फिर उसमें रेस्ट और रिसोर्स की डायरेक्टरी होती है जहाँ पे हमारी कस्टम सर्विसेज की फाइल्स पड़ी होंगी। अभी इसमें कोई भी फाइल नहीं पड़ी। अब इसका जो स्ट्रक्चर है डायरेक्टरी का वो हमने डिस्कस किया। अब हम जाएंगे अगले स्टेप पे जो कि एक फाइल इंप्लीमेंट करके उसको फिर आगे एज अ सर्विस इनेबल करना है। उसके लिए हम ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ से हमने ड्रूपल 8 के लिए या ड्रूपल 9 के लिए अगर आप सर्च करते हैं कि कस्टम सर्विस कैसे इनेबल करनी है, तो ड्रूपल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो है उसमें से आपको पूरा एक आर्टिकल मिल जाएगा जहाँ से आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको वो चीज़ अचीव हो जाएगी। लेट्स से हम पहला आर्टिकल ओपन करते हैं। यहाँ पे कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया हुआ है कि आपने किस तरीके से सर्विस इंप्लीमेंट करनी है। फर्स्ट स्टेप जो है उसमें हमने एक कस्टम मॉड्यूल बनाना है। तो हम ऑलरेडी चूंकि कस्टम मॉड्यूल एक बना चुके हैं तो हमने इस पार्ट को स्किप करना है, क्योंकि आप अगर स्क्रैच से बना रहे होंगे तो आप इस स्टेप को भी फॉलो करेंगे और आप एक कस्टम मॉड्यूल पहले लिखेंगे जिसमें आपने वो फाइल प्लेस करनी है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई मॉड्यूल पड़ा है तो आपने उसमें ही इंप्लीमेंट करना है, तो उसके अंदर आपने सेम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाना है जो यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है, क्रिएटिंग द रिसोर्स प्लगइन्स। तो अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो है इसमें हमारे पास मेंशन किया हुआ है कि आपके पास जो बेस क्लास है प्लगइन्स की उसको हमने यूज़ करना है, और इसका जो पाथ होगा डायरेक्टरी का वो वही पाथ है जो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया है। सोर्स के अंदर प्लगइन, रेस्ट और रिसोर्स की डायरेक्टरी बनेगी। फिर इस डायरेक्टरी के अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे PHP की, नॉर्मल जैसे फ़ाइल बनती है, और उस फाइल के अंदर हमने ये कोड प्लेस करना है। तो ये कोड जो है स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। फर्स्ट में 3-4 लाइनें हैं जो कि एक्सप्लेन कर रही हैं कि इसमें आपके पास कौन सी आपने फाइल्स इंक्लूड करनी है। ये फाइल्स आपको मस्ट इंक्लूड करनी है बिकॉज ये रेस्ट सर्विसेज की बेस फाइल्स हैं। पहली फाइल जो है ये रेस्ट की बेस रिसोर्स है जो हमने एक्सटेंड करना है, और सेकंड वन जो है ये रिस्पांस के लिए जो हमने रिटर्न करना है अपनी सर्विस को। और जो नेम स्पेस हम यहाँ पे ऊपर मेंशन कर रहे हैं वो मेंशन करेंगे हम अपनी इस मॉड्यूल का पाथ, ताकि हमारी जो ये रेस्ट सर्विस है इसका एक नेम स्पेस मेंशन हो जाए। अब अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करें और नीचे जाएं, यहाँ पे ये वाला कोड हम कॉपी करेंगे, कंप्लीट कोड यहाँ से, और इसको हम लेके जाएंगे अपनी एडिटर के अंदर। इस डायरेक्टरी में रिसोर्स में हम एक PHP की फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नाम हम रखेंगे, चूंकि हमने गेट की सर्विस इंप्लीमेंट करनी है तो हम इसमें गेट आर्टिकल्स का नाम देते हैं इसको। हम इसमें नोड्स गेट करेंगे आर्टिकल की कंटेंट टाइप के, इसको ओके करते हैं। अब ये एम्प्टी फाइल है, यहाँ पे हम कोड प्लेस करेंगे। तो यहाँ से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा
कि जो फर्स्ट स्टेप है इसमें हमारे पास हमने कॉपी करके लगानी है जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वापस जाते हैं, जो हमने पहले ऊपर डिस्कस की थी ये वाली, इनमें से हमने ये फाइल को कॉपी कर लेना है ये वाली, और वापस अपने एडिटर में आएंगे, टॉप पे इनको हमने प्लेस करना है। इसके बगैर हमारी सर्विस इनेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट लाइन में नेम स्पेस है, तो इसमें हमने अपने कस्टम मॉड्यूल का नेम मेंशन करना है, कस्टम अंडरस्कोर एपीआईज। हमारे मॉड्यूल का नेम है कस्टम एपीआईज, तो वो नेम हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आगे प्लगइन्स, रिसोर्स और पूरी डायरेक्टरी का पाथ है जहाँ पे ये फाइल पड़ी है। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे अपनी कुछ डॉक्यूमेंटेशन मेंशन करनी है। तो अगर हम इसको अभी एज इट इज़ रहने दें तो यहाँ से हम सिर्फ आईडी चेंज करेंगे। आईडी आपकी इस प्लगइन की आईडी है जो आप इंस्टॉल करने जाएंगे, क्योंकि ये एज अ रेस्ट सर्विस इनेबल होगा तो इसके लिए एक आईडी हमने जनरेट करनी है। तो यहाँ पे हम करते हैं आर्टिकल्स, और यहाँ पे जो लेबल है ये हमारा एडमिन साइड पे हमें जो नज़र आएगा वो लेबल है, तो इसको हम कहते हैं आर्टिकल्स लिस्टिंग। अब यहाँ पे सेकंड थर्ड स्टेप में हमारे पास उस एपीआई का पाथ है। तो यहाँ पे हम चूंकि गेट की एपीआई लिख रहे हैं तो गेट /articles ये हमारा यूआरएल है जहाँ से एपीआई हिट होगी। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, तो ये क्लास का नेम है, इसको भी हम रिप्लेस करेंगे, इसको हम करेंगे गेट आर्टिकल्स। ये नेम है आपने सेम रखना है जो आपने यहाँ पे इस फाइल का नाम रखा हुआ है। अगर स्मॉल में रखा हुआ है तो स्मॉल में, इधर भी स्मॉल में रखेंगे, दोनों सेम होने चाहिए आपके नाम, अदरवाइज एरर आएगा। अब हम नेक्स्ट जो है वो इस फंक्शन में आएंगे। इस फंक्शन के अंदर अभी हमने रिस्पांस का वेरिएबल है, उसमें हेलो के साथ एक स्टेटमेंट मेंशन की है जो कि हमारे रिस्पांस में हमें वहाँ पे मिलेगी जब हम पोस्टमैन में इसको हिट करेंगे, और हमने सिंपल इसको रिटर्न कर दिया टू टेस्ट दिस एपीआई कि ये वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। इसको सेव करते हैं और नेम हमने सारे चेंज कर लिए। अब हम एडमिन साइड पे जाएंगे और एडमिन साइड पे हमने इस एपीआई को इनेबल करना है। तो सबसे पहले हमने इस मॉड्यूल को इनेबल करना है। कस्टम के अंदर कस्टम सर्विसेज, इस मॉड्यूल को इनेबल करते हैं। मॉड्यूल इनेबल होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है, इसमें हमने सर्विसेज के सेक्शन में जाना है, रेस्ट, और यहाँ पे हमने फाइंड करनी है अपनी वो सर्विस जो हमने वहाँ पे मेंशन की है। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड नंबर पे आर्टिकल लिस्टिंग, ये वही लेबल है जो हमने अपनी रेस्ट सर्विस के अंदर मेंशन किया था, और ये सेम यूआरएल। इसको यहाँ से इनेबल करेंगे। गेट है, हमने अभी चूंकि गेट का मेथड सिर्फ डिफाइन किया है वहाँ पे। जेसन इसकी एक्सेप्टेड फॉर्मेट करेंगे और ऑथेंटिकेशन अप्लाई नहीं करेंगे, हम अभी इसको ऑथेंटिकेशन के बगैर लेके जाएंगे। सर्विस इनेबल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने परमिशन इनेबल करनी है। सेम वही तरीका जो ड्रूपल की बिल्ट इन सर्विसेज के लिए हम करते हैं, तो वही तरीका हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। आर्टिकल्स, और यहाँ पे रेस्टफुल सर्विसेज में आर्टिकल लिस्टिंग, और यहाँ से एनोनिमस को सिलेक्ट करते हैं, सेव करते हैं। सर्विस हमारी इनेबल हो चुकी है, और अब हम जाएंगे पोस्टमैन में और इस सर्विस को हमने हिट करना है। तो नेक्स्ट टैब में हम यहाँ से इस यूआरएल को कॉपी करते हैं। यहाँ पे हमने अपनी सर्विस का नाम रखा था गेट आर्टिकल्स, इसको यहाँ से हिट करते हैं। तो जी हाँ, ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास वही मैसेज जो हमने अपनी सर्विस में मेंशन किया हुआ है, और वही मैसेज हमें वहाँ पे रिसीव हो रहा है। अब ये हमारी सर्विस बन चुकी है। फर्दर इसमें हमने क्या प्रोसेसिंग करनी है, डाटा कैसे प्रिपेयर करना है, वो हमने अपनी मर्ज़ी का डाटा बना के फाइनल जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो हम इसी सर्विस के रिस्पॉन्स को भेजेंगे तो हमें वहाँ पे रिसीव होगा।
नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि हम जो आर्टिकल्स की कंटेंट टाइप है उसके सारे नोड्स गेट करेंगे और उसमें से टाइटल निकाल के हम भेजेंगे। इसमें पे फर्दर हम कैसे प्रोसेसिंग कर सकते हैं। वापस जाते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पे हम गेट नोड्स Drupal 8, तो ये आर्टिकल है जिसमें किसी एक स्पेसिफिक कंटेंट टाइप के हम नोड्स गेट कर सकते हैं। आप गूगल कर सकते हैं, उसमें आपको ये कोड मिलेगा। इसको हम यहाँ से क्विकली कॉपी करते हैं, वापस जाते हैं एडिटर में और यहाँ पे इसको हम प्लेस करते हैं। इसको मैं बंद कर दूँ, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। और यहाँ पे हमने अपनी कंटेंट टाइप का नेम मेंशन करना है। आर्टिकल क्यूरी हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है जिसमें ये एंटिटी क्यूरी जो है Drupal की, इसमें हम टाइप बताएंगे तो ये हमें नोड्स आईडीज रिटर्न करेंगी और यहाँ इन आईडीज की बेस पे हम मल्टीपल नोड्स को लोड करेंगे। तो नोड्स के अंदर हमारा डाटा आ गया है। अब फर्दर बजाय इसके कि हम यहीं पे लूप लगाएं, हम एक और फंक्शन बनाते हैं जिसमें हमने छोटी मोटी जो प्रोसेसिंग होगी वो करनी है। प्राइवेट फंक्शन प्राइवेट रख लेते हैं, प्रोसेस नोड्स। आप कुछ भी नेम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। यहाँ पे हम इस फंक्शन को नोड्स पास करेंगे जो हमने गेट किए हुए हैं और यहाँ पे आएंगे हम एक वेरिएबल बनाते हैं आउटपुट का और इसको हम एज अ एरे लेते हैं कि जिसमें हमने डेटा स्टोर करके वापस भेजना है। तो यहाँ पे एक लूप लगाएंगे फॉर ईच और इसमें हमने जो वेरिएबल रिसीव करना है नोड्स का वो पास करेंगे और उसमें हमें चूँकि की भी चाहिए साथ, और जो एरे बिल्ड करेंगे उसमें हम नोड आईडी की बेस पे फर्दर उसकी फील्ड्स गेट करके उनको एक ग्रुपिंग करेंगे। तो उसके लिए हम एक की गेट कर लेते हैं और उसमें साथ ही एक और ऑब्जेक्ट देंगे जिसमें हमारा नोड करंटली जो नोड बना होगा इन नोड्स की एरे में से वो यहाँ पे उसका पूरा ऑब्जेक्ट होगा। लूप हमारा बन गया। अब यहाँ पे एक जो आउटपुट की हमने एरे बनाई है उसके अंदर हम यहाँ पे ये जो की है इस की को यहाँ पे ऐड करेंगे और आगे हम टाइटल की फील्ड गेट करेंगे। तो ये बेसिकली अभी हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये वो स्ट्रक्चर है जो हमने आगे भेजना है अपनी सर्विस को। आप यहाँ पे कुछ भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब नोड से डाटा कैसे गेट करना है, नोड के अंदर से फील्ड का डाटा लेने के लिए हम लोग यहाँ पे गेट और इसमें हम फील्ड बताएंगे टाइटल और इसके आगे हम फिर जो है गेट वैल्यू। ये हमारा तरीका है कि नोड की किसी फील्ड में से वैल्यू कैसे निकालनी है। तो सेव करते हैं। अब जब ये लूप चलेगा तो ये लूप कंप्लीट जितनी भी नोड्स हैं उनका डाटा प्रिपेयर करते हुए एरेज की फॉर्म में यहाँ पे बिल्ड करेगा और हमने जब ये लूप ख़त्म होगा तो रिटर्न कर देना है वापस इस डेटा को, इस फंक्शन को जहाँ से हमने ये डेटा पास किया था, मीन जहाँ पे हम ये फंक्शन कॉल करेंगे। तो ये छोटी सी एक प्रोसेसिंग है जो हमने की। हम ये पूरे का पूरा अभी लेट्स से हम अभी हमने फंक्शन ये लिख लिया, हम ये फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो नोड्स हैं कंप्लीट ऑब्जेक्ट यहीं से हम इसको पास करते हैं और अपने पोस्टमैन में जाके देखते हैं कि ये नोड्स हमें मिले हैं कि नहीं मिले। अभी उससे पहले हम एडमिन से इसकी एक दफ़ा कैशे क्लियर कर लेंगे ताकि PHP साइट पे भी हमने कुछ चेंजेस किए हैं वो अवेलेबल ऑन API को। वापस जाएंगे पोस्टमैन में। अब यहाँ से मैं अगर हिट करूँगा तो ये मैसेज की जगह पे मुझे वो नोड्स मिलने चाहिए। उसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे जी हमारे पास नोड आईडी है पहले और उसके अंदर पूरा नोड है, फिर इसी तरह सेकंड में भी नोड आईडी फिर उसका पूरा। ये दो ऑब्जेक्ट मेरे ख्याल में है हमारे पास, अभी दो ऑब्जेक्ट हैं।
तो अब हमें ये सारी फील्ड्स नहीं चाहिए, इनको थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे और इसमें से हमने सिर्फ टाइटल्स निकालने हैं। तो वापस एडिटर में जाते हैं और ये हमने जो फंक्शन बनाया है ये हमें सिर्फ टाइटल्स निकाल के देगा। तो इस फंक्शन को हम यहाँ से कॉल करते हैं इस जगह पे। और यहाँ से क्योंकि हम आगे इस फंक्शन में ये नोड्स रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ से हमें इसको नोड भेजने पड़ेंगे। तो ये हमने नोड भेजे हैं और ये जो रिस्पांस का वेरिएबल है इसी को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे अपने वो टाइटल भेजने के लिए, और इसमें हम इसको वापस पास करते हैं तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा फंक्शन बन गया जो हमें सिर्फ टाइटल निकाल के देगा। अभी एक दफ़ा फिर कैशे क्लियर करते हैं और उसके बाद हम दोबारा पोस्टमैन से हिट करेंगे। कैशे क्लियर हो गई। अब हम पोस्टमैन में वापस जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसको दोबारा सेंड करूँ तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ टाइटल है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट में भी टाइटल है और सेकंड ऑब्जेक्ट में भी टाइटल है। तो ये जो आईडी है ये नोड आईडी है, वही जो हमने वहाँ पे वापस की पास की हुई है, ये वाली की। अगर आप इसको नहीं रखेंगे तो जो अरे बनेगी वो 0 1 2 3 इन फॉर्मेट में जो इंडेक्सेस हैं वो अप्लाई करती जाएगी, जो ऑटो इंडेक्सेस होते हैं। अब लेट से हमें किसी और फील्ड की भी वैल्यू चाहिए तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम उसका नाम NID दे देंगे, नोड आईडी बेसिकली हम कह देते हैं उसको, नोड आईडी। और यहाँ पे हम जो उसका नेम होता है NID, ठीक है। और इसके साथ हम एक और फील्ड ऐड कर देते हैं जो कि बॉडी बाय डिफ़ॉल्ट होती है, बॉडी की फील्ड। और यहाँ पे हम कह देते हैं इसको डिस्क्रिप्शन। सेव करते हैं। अब हमने 3 फील्ड्स गेट की हैं। अभी ये जो इंडेक्स है एक, वो फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास अगर नोड 1 चल रहा है तो उसकी आईडी होगी तीनों के केस में, और 3 फील्ड्स एक ग्रुप की फॉर्म में बाइंड हो जाएंगी। वापस जाते हैं, पहले कैशे क्लियर करेंगे और फिर हम जाएंगे पोस्टमैन में। अभी टाइटल है तो हमारे पास 3 फील्ड्स आनी चाहिए इस 2 के केस में, इसी तरह फिर 3 के केस में। तो यहाँ पे मेरे पास टाइटल, नोड आईडी और फिर आगे डिस्क्रिप्शन में उसकी वैल्यू जो पूरी HTML है जो डिस्क्रिप्शन के अंदर पड़ी है, इसी तरह फिर 3 के केस में। तो ये है तरीका कस्टम सर्विसेज के थ्रू डेटा फैच करने का। अभी हमने चूँकि फंक्शन एक कंप्लीट बना लिया है जिसमें हम फर्दर जो मर्जी फॉर्मेट है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी बेस पे डाटा बना के यहाँ से पास कर सकते हैं। आप यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के नोड्स गेट करें, उनकी बेस पे आप उसका पूरा फाइनल ऑब्जेक्ट बनाएं और वापस रिटर्न करें। कॉन्फ़िगरेशंस में सर्विसेज के सेक्शन में जाएंगे और लास्ट हमने जो कस्टम सर्विस इंप्लीमेंट की थी वो हमारी थी आर्टिकल लिस्टिंग की। तो इसको अगर हम एडिट करें तो हमारे पास अभी यहाँ पे सिर्फ एक मेथड है जो कि गेट का मेथड है, और इस पर हमने कोई ऑथेंटिकेशन अप्लाई नहीं की थी। और अभी हम क्या करेंगे, एक और मेथड ऐड करेंगे जो कि पोस्ट का मेथड होगा और उसमें हम फिर नोड का डाटा क्रिएट करवाएंगे। तो चलते हैं एडिटर की तरफ। अब यहाँ पे अगर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे लेफ्ट पैनल में देख रहे हैं तो सेम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है और इसमें हमारी एक गेट आर्टिकल की फाइल है जो कि यहाँ पे ओपन हुई है। इसमें हमने जो है वो इम्प्लीमेंट की थी। इसको ज़रा मिनिमाइज करते हैं और टॉप से स्टार्ट करते हैं। अब इसी फाइल को यूज़ करेंगे और इसी में हम एक पोस्ट मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे URI का जो पाथ है इसमें एक और पाथ ऐड करना है। यहाँ मैं कॉमा ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे हम, क्योंकि हम पोस्ट की पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमने क्रिएट इसका URL बनाना है और इसके इक्वल हम अपना जो भी मेथड इम्प्लीमेंट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ कि ऐड आर्टिकल्स या हम ऐड नोड्स, कुछ भी हम लिख सकते हैं, ऐड आर्टिकल्स।
इसको सेव करते हैं। अब ये हमारा एक यूआरएल बन गया। इस यूआरएल के अगेंस्ट हमने पोस्ट मेथड इंप्लीमेंट करना है। यहाँ पे हमने गेट का मेथड इंप्लीमेंट किया हुआ है। हमने सिंपल एक यहाँ पे पोस्ट का मेथड इंप्लीमेंट करना है, पोस्ट एपीआई। अभी के लिए हम यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं। यहाँ पे हम अपना मेथड इंप्लीमेंट करेंगे पब्लिक, और यहाँ पे हमारे फंक्शन का नाम होगा पोस्ट, और इस मेथड में हमने रिसीव करना है डाटा जो हमने एपीआई से अपने इस मेथड को भेजना है। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे इफ डेटा, तो हमने यहाँ पे सिंपल चेक कर लेना है कि अगर डेटा में कुछ आ रहा है तो हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो। इसमें हमने वैलिडेशन अप्लाई कर लेनी है। ट्राई कैच के थ्रू आप इसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर सकते हैं। तो हम इफ के साथ जो है वो ये ट्राई कैच का कोड कॉपी करके लगा देते हैं। इसकी जगह पे हम सिंपल ट्राई कैच इंप्लीमेंट कर देते हैं, और यहाँ से ये हमारा ट्राई कैच है, और यहाँ पे हमने अपनी प्रोसेसिंग करनी है जो भी होगी। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अगर समहाउ कोड ब्रेक हो जाता है तो उस केस में यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक्सेप्शन का मैसेज जो है वो हमें ड्रूपल के एडमिन साइड पे लॉग हो जाएगा, और हमें वहाँ पे पता चल जाएगा कि एरर किस चीज़ का आ रहा है। अब जी हमारा ये मेथड बन चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि एक डेटा जो है सेट पूरा बना के पोस्टमैन से भेजना है। तो अब अगर हम पोस्टमैन की तरफ चलते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास ये सर्विस है गेट की, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं यूआरएल को, और एक नया यूआरएल क्रिएट कर लेते हैं। इसका मेथड हमारा पोस्ट है, और यहाँ पे हमने जो नेम रखा है अपना ऐड आर्टिकल्स सर्विस का, फॉर्मेट हमारा जेसन है, और इस पे हमने कोई ऑथेंटिकेशन अप्लाई नहीं करनी तो नो ऑथ करेंगे। बॉडी में जाएंगे, यहाँ से हमने रॉ सेलेक्ट करना है, और यहाँ से हमने जेसन पास करनी है जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से दो पैरामीटर भेजते हैं, एक टाइप कि किस टाइप का हमने डाटा क्रिएट करना है, या किस कंटेंट टाइप में हमने नोड्स क्रिएट करने हैं, तो हम कहते हैं आर्टिकल्स के अंदर हमने करने आर्टिकल टाइप है। और सेकंड पैरामीटर जो है इसमें हमारे पास आ जाएगा टाइटल, जो हमने आर्टिकल क्रिएट करना है उसका टाइटल हो जाएगा, इसको कहते हैं जी फर्स्ट। इसमें हम ऐड कर देते हैं जी टेस्टिंग आर्टिकल पोस्ट में, और इसको कॉपी कर लेते हैं दोबारा। नीचे इसमें हम यहाँ पे बॉडी की फील्ड ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं। यहाँ से इसका फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे जेसन। ये हमारे पास जेसन का पूरा एक सेट बन गया। अब हम जाते हैं ब्राउज़र में और कुछ टेक्स्ट हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से लॉरम इप्सम का टेक्स्ट ले लेते हैं। ये हम इतना टेक्स्ट यहाँ से उठा लेते हैं। वापस जाते हैं अपने पोस्टमैन में, और यहाँ पे ये हमने अपने बॉडी में टेक्स्ट ऐड कर दिया। अभी हमारे पास 3 फील्ड्स हैं। अब ये तीनों फील्ड जो है ये हमें अपने कोड वाली साइड पे मिलेंगी। तो एडिटर में चलते हैं। यहाँ पे डाटा जो है इसको हम ट्राई के अंदर सबसे पहले इसको डंप करके देख लेते हैं कि हमारे पास इसमें क्या आ रहा है। इसको यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं डीबगिंग के लिए, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो डाटा है वो ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। पोस्ट की पे हो गई, डाटा रिसीव कर लिया, वहाँ से हमने डाटा भेज दिया। अब हमने एक दफ़ा कैशे क्लियर करनी है इसकी।
यहाँ से जाएंगे, कैशे क्लियर करेंगे, और इसको यहाँ से हम रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड मेथड पोस्ट का ऐड हो चुका है, हमने यहाँ से इसको इनेबल करना है और इसको सेव कर देना है। अब हम जाएंगे परमिशंस में, और परमिशंस के अंदर हमारे पास आर्टिकल लिस्टिंग की इसी तरह से परमिशन ऐड हो चुकी होगी जो कि कस्टम है। अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन में हमारे पास ये पोस्ट की ऐड हो चुकी है। इसमें हमने अनोनिमस यूज़र को अलाउ करना है, मैंने ऑलरेडी अलाउ किया हुआ है। तो अगर आप अनोनिमस को नहीं एक्सेस देना चाह रहे तो हमने यहाँ से इसको बंद कर देना है और अथेंटिकेटेड को दे देनी एक्सेस, अगर हमने अथेंटिकेशन अप्लाई करनी है। तो अभी हम इसको अनोनिमस के थ्रू जा रहे हैं, तो यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं और वापस आएंगे अपने एपीआई की सेटिंग सारी सेव हो चुकी हैं। अब हम जाते हैं पोस्टमैन में और यहाँ से इसको हम कॉल भेजते हैं। तो कॉल जो है वो हमारी जा चुकी है और ये डाटा जो है ये वही डाटा डंप हुआ है। एक अरे में 3 पैरामीटर्स हैं जो हमने यहाँ से अपने एडिटर में डंप किया हुआ है। ये अब हमने क्या करना है, इस डेटा की बेस पे हमने नोड क्रिएट करवाना है। अब हमने ये डेटा ले लिया है वहाँ से पोस्टमैन से, अब इसकी बेस पे हम जो मर्जी क्रिएट करवा सकते हैं। हम अगर चाहते हैं कि हमने नोड क्रिएट करवाना है तो हम नोड क्रिएट करवा लें, टेक्सोनॉमी की टर्म्स बनानी है वो बना लें, क्रिएट नोड प्रोग्रामेटिकली ड्रूपल 8, और यहाँ से पहला आर्टिकल ओपन कर लेते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि यही आर्टिकल फॉलो करें, कोई भी आपको जो भी पहला आर्टिकल मिले उसमें देख लें। बेसिकली तो हमें नोड क्रिएट करवाना है, तो हमने यहाँ पे ये वाला कोड उठा लेते हैं, ये नोड का है। इसमें से पहली लाइन जो है ये यूज़ की है, ये हमने क्योंकि उसकी जो एपीआई है नोड की उसको यूज़ करना है, तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ब्राउज़र में वापस जाते हैं और यहाँ से ये वाला कोड कॉपी कर लेते हैं, वापस एडिटर में आते हैं और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा नोड का डाटा हो गया। अब इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं जो डंप हमने किया था। अब ये नोड का वेरिएबल है, नोड की एपीआई यूज़ करते हुए हम क्रिएट करवाएंगे नोड। टाइप हमने डेटा से टाइप निकाल लेनी है, जो क्योंकि हम टोटली डायनामिक काम कर रहे हैं तो टाइप जो हमारी आएगी वहाँ से पोस्टमैन से उसी टाइप के अंदर जाके ये नोड क्रिएट हो जाएगा। टाइटल में हमने इसी तरह टाइटल, फिर हमने वहाँ से बॉडी ली थी, तो यहाँ से हम बॉडी के अंदर बॉडी, लैंग्वेज हम बाय डिफ़ॉल्ट यही रहने देते हैं, यूज़र आईडी हमें नहीं चाहिए। स्टेटस हम पब्लिश रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप नहीं चाहते कि पब्लिश हो तो आप इसको 0 कर दें। ये फील्ड की रहे हमें नहीं चाहिए, तो ये कोड हमारा बन गया। और यहाँ पे नोड हमको सेव कर रहे हैं और इसके बाद जो हमने अब एपीआई को वापस रिस्पांस भेजना है कि हमारा डेटा सेव हो चुका है या नहीं हुआ, या उसमें कोई एरर आ चुका है, तो हमने यहाँ से इस रिस्पांस को ले लेते हैं और यहाँ पे हम इस रिस्पांस के अंदर अभी के लिए एक सिंपल मैसेज प्रिंट कर देते हैं, नोड क्रिएटेड सक्सेसफुली इन हम यहाँ से ये वाली टाइप ऐड कर देते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी हम नोड क्रिएट करेंगे तो हमें मैसेज मिलेगा कि नोड क्रिएटेड सक्सेसफुली। वापस जाते हैं ब्राउज़र में, एक दफ़ा कैशे क्लियर कर लेते हैं। कैशे क्लियर हो चुकी है। अब हम जाते हैं पोस्टमैन में। अब यहीं से दोबारा हम इसको रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं
तो हमारे पास मैसेज आ चुका है नोड क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब है हमारी एपीआई सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब हम जाएंगे एडमिन में और देखते हैं कि हमारे पास ये डाटा आया है कि नहीं है। कंटेंट में जाते हैं और यहाँ से अनोनिमस के थ्रू हमने ये भेजा है और यहाँ से टाइप हमने आर्टिकल की रखी थी और ये हमारा आर्टिकल जो हमने क्रिएट किया इसको एडिट करते हैं। तो ये हमारा बॉडी का टेक्स्ट, टाइटल और बाकी जो फील्ड्स हैं वो हमने नहीं डाटा भेजा था तो वो एम्प्टी है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल टाइप्स का डाटा क्रिएट करवा सकते हैं। इंतहा सिंपल है क्योंकि हमने काम एक पोस्ट एपीआई को इम्प्लीमेंट करके मेन जो काम होता है वो डाटा रिसीव करना है। आगे जो है काम वो ड्रूपल का कोड ही हमने यूज़ करना है जो कि नोड क्रिएट करवाता है या टेक्सोनोमी टर्म क्रिएट करवाता है। तो अगर हम अभी इसी डेटा को यूज़ करते हुए एक टेक्सोनोमी टर्म को बनाएं तो उसके लिए हम करते हैं क्रिएट टेक्सोनोमी प्रोग्रामेटिकली। सेम वही, इसमें हम यहाँ से ये फर्स्ट को या सेकंड वाले दो लिंक खोल लेते हैं। इसमें हमने ये तरीका है टर्म का, यानी जो नोड जैसे क्रिएट हुआ था वैसे ही हमने इसको करना है। तो यहाँ से हमने इसके लिए भी हमने सबसे पहले ये एंटिटी वाला यूज करना है। अगर हम इसमें सेकंड वाले में देखें तो ये यहाँ से उठा लेते हैं इसको। वापस जाएंगे एडिटर में और इसके साथ ही हम इसको यूज करेंगे क्योंकि ये टर्म की एपीआई है तो हमने इसको यूज करना है। और यहाँ से इस कोड को हम कॉपी कर लेंगे। नीचे जाते हैं। अब ये जो डाटा हमने नोड का क्रिएट किया इसको रिप्लेस करते हैं इसके साथ और यहाँ पे न्यू टर्म है तो एज इट इज रहने देंगे। और यहाँ पे डेटा में से हमने क्या करना है भाई, उसका टाइटल टाइप जो है वो हम अभी नहीं यहाँ पे मेंशन कर रहे क्योंकि जो पोस्टमैन से हमने भेजा है वो तो एक कंटेंट टाइप का नेम है। तो टाइप आप बेशक यहाँ से पोस्टमैन से उसी टाइप की जो वोकैबुलरी नेम है वो भेज दें टाइप में, ताकि उसी की वोकैबुलरी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। एडमिन साइड में जाते हैं, यहाँ से हम टेक्सोनोमी टर्म्स के अंदर देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी वोकैबुलरीज बनी हुई हैं। अभी अब टैग्स की वोकैबुलरी बनी पड़ी है, इसको अगर हम यहाँ से एडिट करें तो ये इसका मशीन नेम कॉपी करेंगे, ये इसका वोकैबुलरी आईडी होता है, इसी में हम क्रिएट करवाएंगे। इधर आते हैं और यहाँ पे हार्ड कोड ऐड कर देते हैं। आप इसको पोस्टमैन के डेटा में टाइप से भेज सकते हैं, बल्कि यहाँ से हम इसको आई ही मेंशन कर देते हैं। एरर के अंदर हम कुछ नहीं दे रहे हैं और यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया और यहाँ पे हम करेंगे टर्म क्रिएटेड सक्सेसफुल। ये हमने ये कोड लगा दिया। अब इस तरीके से हमने टेक्सोनोमी टर्म क्रिएट करनी है। वापस जाएंगे पोस्टमैन में और टाइप की जगह पे हमने मेंशन कर देना है टैग्स। और ये टैग्स जो है ये वोकैबुलरी आईडी है, ये इसका वो नहीं है, आर्ट कंटेंट टाइप नहीं है। तो टाइटल है, इसी टाइटल से टेक्सोनोमी टर्म बनेगी। बॉडी की फील्ड हम यूज नहीं कर रहे तो हम यहाँ से निकाल देते हैं। दो फील्ड्स भेजेंगे, दोबारा से हिट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एरर आ चुका है। लॉग्स में देखेंगे कि एरर क्या है। तो ये एरर हमने यहाँ पे किया हुआ है, इसकी जो कॉल है उसी में हम गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं तो टर्म क्रिएटेड सक्सेसफुली, हमारी अब टर्म बन चुकी है। वापस जाएंगे एडमिन साइड में, टेक्सोनोमीज में। अभी ये टैग है, अगर हम लिस्ट करें तो
ये उसी टाइटल के साथ हमारे पास एक टेक्सोनोमी टर्म बन चुकी है, इसको एडिट करते हैं। इसकी बॉडी की फील्ड में हमने वो डाटा नहीं भेजा था, अगर आप बॉडी के अंदर सिमिलरली बॉडी का टेक्स्ट मैप करेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर वो टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। अब इस तरीके से हम किसी भी एंटिटी का डाटा क्रिएट करवा सकते हैं। जितनी भी एंटिटीज़ हैं, जैसे नोड एंटिटी है, इसमें यूज़र एंटिटी है, टेक्सोनोमी एंटिटी है, ब्लॉक्स एंटिटी है, तो हर एक चीज़ का डाटा हम क्रिएट यहाँ से करवा सकते हैं सिंपल उसी पोस्ट के थ्रू। मेन काम जो मैंने जैसे पहले बताया, डाटा रिसीव करना होता है, उसके बाद आपने ड्रूपल का कोड ही यूज़ करना है और उस पर प्रोसेसिंग करके जो चीज़ मर्जी क्रिएट करवा सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशंस के सेक्शन में जाएंगे। रेस्ट सर्विसेज के अंदर हमने जो सर्विस इंप्लीमेंट की है वो हमारी है आर्टिकल लिस्टिंग की। इसको एडिट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो मेथड हैं, गेट और पोस्ट का। अब तीसरा मेथड जो है वो पैच का मेथड है, हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है और फिर उसको यहाँ से इनेबल करके उसकी परमिशंस इनेबल करनी है, एंड देन हम उसको पोस्टमैन के थ्रू कॉल करके एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो चलिए एक एडिटर की तरफ चलते हैं। टॉप से देखें तो हमारे पास दो यूआरएल हैं अभी। फर्स्ट यूआरएल हमारा कैनोनिकल यूआरएल जो गेट आर्टिकल्स का है और सेकंड वन क्रिएट का है। अब हमारे पास चार मेथड होते हैं टोटल, जिसमें से गेट, पोस्ट, पैच और डिलीट, चारों मेथड ये दो यूआरएल यूज़ कर रहे होते हैं। इनमें से जो फर्स्ट यूआरएल है कैनोनिकल यूआरएल, ये तीन मेथड्स यूज़ कर रहे होते हैं, गेट का, पैच का और डिलीट का मेथड इसी यूआरएल को यूज़ करते हैं। और जो क्रिएट का मेथड है वो सिर्फ इस क्रिएट के यूआरएल को यूज़ करता है पोस्ट के लिए। अभी हमने सेम इसी यूआरएल को यूज़ करना है गेट आर्टिकल्स, और इसके ऊपर हमने पैच का मेथड इंप्लीमेंट करना है। तो लास्ट में चलेंगे, यहाँ पे हमारे पास पोस्ट का मेथड है। एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करता चलूँ कि जो काम अभी हम पैच मेथड के थ्रू करने जा रहे हैं वही काम हम पोस्ट मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, बट चूंकि हमारे पास एक सर्विस बनी होती है जो चार काम कर रही होगी। लेट्स फॉर एग्जांपल आपके पास एक नोड की सर्विस आपने बनाई है, या आपने कस्टम फॉर्म की सर्विस बनाई है जहाँ पे आप एंट्रीज सेव करवा रहे हैं, तो उसमें चार मेथड्स काम कर रहे होंगे एट अ टाइम एक ही सर्विस के अगेंस्ट, जहाँ पे आप क्रिएट भी करवा रहे होंगे, डाटा अपडेट भी कर रहे होंगे और साथ में डिलीट और लिस्ट भी करवा रहे होंगे। तो फाइल एक में एक ही पोस्ट का मेथड इंप्लीमेंट हो सकता है, तो इसलिए हमने चार मेथड्स यूज़ करने हैं एक ही सर्विस के अगेंस्ट, ताकि हमारे चारों एक्शंस जो हैं वो एक ही सर्विस के थ्रू हैंडल हो सकें। तो यहाँ पे इसी को हम कॉपी कर लेंगे, पैच का मेथड है और यहाँ से हम इसको पैच करेंगे। डाटा हमारा जो है ये हमने बॉडी से जो भेजना है पोस्टमैन की तरफ से वो आएगा, और इसमें अभी हम क्या करेंगे, टाइटल को अपडेट करवाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारे पास ट्राई कैच का ही है। यहाँ पे हमने जो नोड की क्लास यूज़ की हुई है टॉप पे, उसके थ्रू करेंगे नोड को लोड। जो भी हम डेटा की आईडी भेजेंगे पोस्टमैन से, यानी उसमें नोड आईडी होगा, उसको हमने यहाँ पे लोड करना है। तो लेट्स फॉर एग्जांपल यहाँ से हमें आईडी मिल रही है NID, और यहाँ से ये नोड लोड हो जाएगा। इसको हम नोड कह देते हैं और इसको भी नोड कह देते हैं। ये पैच का मेथड है, उसमें हमने चूँकि किसी एग्जिस्टिंग नोड को अपडेट करवाना है, इसलिए हम वहाँ से आईडी उसका भेज रहे होंगे जब भी अपडेट की कॉल आएगी। तो अपडेट के केस में हमने फर्स्ट नोड लोड कर लिया और हमने नीचे उसको सेव कर दिया। अभी हमने लोड किया और एज इट इज़ सेव कर दिया, कुछ एक्शन नहीं परफॉर्म किया ट्राई कैच में। और यहाँ पे हम कर देते हैं नोड अपडेटेड सक्सेसफुली, और टाइप भी अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम स्पेसिफिक आईडी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो
हमारे पास वही स्पेसिफिक नोड लोड होगी जो हम आईडी पास करेंगे। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। अभी क्योंकि हमने नोड की किसी फील्ड को सेव करना है तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और जब भी हमने नोड में कोई वैल्यू अपडेट करवानी होती है तो हम उसकी वैल्यू सेट करवाते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे सेट। अब यहाँ पे सेट में हमने बताना है कि कौन सी फील्ड की वैल्यू, हम यहाँ पे टाइटल की वैल्यू अपडेट करेंगे और सेकंड में जो टाइटल हमें अपडेटेड एपीआई से मिलेगा वो यहाँ पे हमने प्लेस करना है। टाइटल है, इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको बॉडी कर देते हैं, यहाँ पे भी बॉडी कर देते हैं। और ये जो है ये तो डिफ़ॉल्ट फील्ड्स होती हैं नोड के साथ, बट अगर आप किसी एक्स्ट्रा फील्ड कोई कस्टम क्रिएट जो आपने पहले बाद में की हुई है एडिशनल फील्ड उसको करवाना चाह रहे हैं तो सेम यही होगा, बट उसमें चूंकि फील्ड का जो आइडिया वो डिफरेंट बनता है, उसके साथ फील्ड अंडरस्कोर के साथ वो ये एक प्रीफिक्स अटैच होता है, तो आपने वही फील्ड इधर यूज़ करनी है। और अगर आप कोई एरे अपडेट करवाना चाह रहे हैं जो कि मल्टी वैल्यू की फील्ड है तो उसमें क्या होगा कि एक एरे की फॉर्म में आप वो सारा डाटा सेट करवाएंगे। तो अभी के लिए हम इन दो फील्ड्स को सेव करते हैं और अपने एडमिन साइड की तरफ और इसको रीलोड करते हैं। तीसरा मेथड यहाँ पे हमारे पास पैच का यहाँ पे आ चुका है, इसको हम यहाँ से इनेबल करेंगे और सेव कर देंगे और सिमिलरली इसकी परमिशंस में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास पैच मेथड है और उसकी परमिशंस हम यहाँ से अलाउ कर देंगे इसको अनोनिमस के लिए, बट आपने हर दफ़ा अनोनिमस के लिए नहीं करना। अगर आप ऑथेंटिकेटेड यूज़र के लिए करने जा रहे हैं तो यहाँ से ऑथेंटिकेटेड करेंगे और मेक श्योर करना है कि आप उस पर ऑथ अप्लाई करके कर रहे हैं काम। ऑथेंटिकेशन कैसे अप्लाई करनी है वो मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी इसको सेव करते हैं यहाँ से और एक दफ़ा इसकी कैशे क्लियर कर लेंगे। अब हम जाएंगे पोस्टमैन की तरफ और यहाँ पे हमारे पास ये कॉल है हमारी गेट आर्टिकल की पोस्ट की कॉल जो हमने बनाई हुई थी ये वाली, और ये है गेट की कॉल। तो इसका मेथड हम यहाँ से चेंज करेंगे, पैच का गेट आर्टिकल फॉर्मेट जेसन होगा। अब पैच मेथड हमने यहाँ पे गेट आर्टिकल के यूआरएल पे अप्लाई किया है, जो मैंने शुरू में बताया था कि हमारा जो पैच का मेथड है वो भी इसी यूआरएल को यूज़ करेगा। अब इसको जो पैरामीटर पास करने हैं वो हमने यहाँ से बॉडी में सेट करने हैं। तो बॉडी में हम जाएंगे, यहाँ से इसको चेंज करेंगे NID, टाइटल एज इट इज़ रहेगा, टाइटल को के साथ टेस्टिंग लिख देंगे और बॉडी के साथ भी टेस्टिंग कर देंगे, टेस्टिंग अपडेटेड। और यहाँ से नोड आईडी अभी हमने देखना है, वापस जाते हैं एडमिन साइड में, कंटेंट में, और यहाँ पे ये एक जो लास्ट लेक्चर में हमने नोड क्रिएट किया था वही बना हुआ है, इसकी नोड आईडी 6 है। आप यहाँ से इस पर जब होवर करेंगे तो आपको उसका आईडी नज़र आ रहा होगा यूआरएल में नीचे, या आप इसको एडिट करके ऊपर से इसके यूआरएल से भी कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे नोड आईडी। तो नोड आईडी हम कॉपी कर लेते हैं, 6 है हमारी, इधर जाएंगे और यहाँ पे हम क्योंकि इंटीजर चाहिए तो हम स्ट्रिंग पास नहीं करेंगे, एज इंटीजर देंगे। अभी हमारे पास नोड आईडी यहाँ पे आ चुकी है, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो नोड अपडेटेड सक्सेसफुली। वापस जाते हैं कोड में, यहाँ पे हमने ये ये मैसेज लिखा था नोड अपडेटेड, इसका मतलब है हमारा ये ऊपर वाला कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है और ये मैसेज हमें रिटर्न हुआ है। अब हमने जाना है उसी नोड पे और इस पेज को रीलोड करेंगे। अब यहाँ से ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपडेट हो चुकी होगी जी। तो यहाँ पे टेस्टिंग अपडेटेड और बॉडी में भी टेस्टिंग अपडेटेड का वर्ड अटैच हो गया है, तो इसका मतलब है हमारी ये बॉडीज़ की फील्ड अपडेट हो चुकी हैं। अब जो नेक्स्ट काम है वो हमने करना है
टेक्सोनॉमी टर्म को अगर लेट से आपने अपडेट करवाना है, अगर हम यहाँ से जाएं टेक्सोनॉमी टर्म्स के अंदर और यहाँ से हम इसको एडिट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक टेक्सोनॉमी की टर्म बनी हुई है, इसका अगर हम आईडी चेक करें तो इसका आईडी 1 है, तो इसको हम एडिट करते हैं और इसका जो है वो हमारे पास नेम की एक फील्ड और बॉडी की फील्ड है। वापस जाते हैं कोड की तरफ और यहाँ पे हमने अब टेक्सोनॉमी की चूँकि टर्म करनी है तो नोड की जगह पे हम टर्म करेंगे, उसकी जो क्लास है वो ऑलरेडी हम इंक्लूड कर चुके हैं और इसकी जगह पे हम सिंपल इसको NID बेशक रहने दें या वेरिएबल का नेम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी नोड की जगह पे हम टर्म कर देते ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब इसमें जो वैल्यू चेंज करने का होता है तरीक़ेकार वो है कि आपने फील्ड का नेम फिर उसके आगे सेट वैल्यू करना होता है ऐसे, और यहाँ पे जो फर्स्ट होगा हमारे पास उसमें हमारे पास आएगा फील्ड का नेम। तो हमारे पास जो टाइटल की फील्ड होती है वो नोड में होती है और इसमें नेम की फील्ड है, तो यहाँ पे हम सेट नेम और इसको आगे से हम हटाते हैं। अगर हमने किसी एडिशनल फील्ड का अपडेट करवाना होगा तो उसके इसमें हम सेट फील्ड वैल्यू करेंगे, पहले फील्ड का नेम होगा और फिर उसका आगे वैल्यू, वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। जैसे यहाँ पे अभी हम इसका नेम करेंगे, सॉरी नेम नहीं, इसकी सिंपल हमने वैल्यू देनी है क्योंकि सेट नेम हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उसके आगे वैल्यू। बॉडी को अभी हम क्लोज करते हैं और ये आई थिंक सेट वैल्यू नेम ऐसे होगा, ठीक है। वापस जाएंगे, एक दफ़ा कैशे क्लियर करते हैं और जाते हैं पोस्टमैन की तरफ। इसको हम यहाँ से चेंज करेंगे TID, इसका ID हमारे पास 1 था, इसको ख़त्म करते हैं और यहाँ पे हमने देना है नेम। मेक श्योर कर लेते हैं कि ये भी नेम है, ठीक है। तो मैसेज जो है उसको हम करते हैं टर्म अपडेटेड सक्सेसफुली। वापस जाते हैं पोस्टमैन में और यहाँ से इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, तो हमारे पास मैसेज आ गया टर्म अपडेटेड सक्सेसफुली, का मतलब है हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया यहाँ से। तो पोस्टमैन से हो गया काम। अभी जाते हैं, इस टर्म को भी हमने ये एडिट किया हुआ था, ये टाइटल अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो इसका टाइटल चेंज हो जाना चाहिए जो हमने बाद में भेजा, तो ये हमारा टाइटल अपडेट हो चुका है। अब इसी तरह हमने यहाँ पे अगर कोई और फील्ड ऐड करनी है और उसकी वैल्यू ऐड करवानी है तो वो कैसे होगा, हम वापस जाएंगे फील्ड्स में और एक कस्टम फील्ड ऐड कर लेते हैं साथ टेक्स्ट की, इसका नाम रख देते हैं हम कस्टम टाइटल। तो फील्ड आ चुकी है। अभी ये नेम जो है ये हमने यूज़ करना है इसको वैल्यू सेट करवाने के लिए। इधर जाएंगे वापस, अगर लिस्ट में जाएं और इसको एडिट करें तो ये एंड पे फील्ड ऐड हो चुकी है। इसकी ऑर्डरिंग आप चेंज कर सकते हैं, आप फॉर्म के जो डिस्प्ले होता है वहाँ से इसको ऊपर ड्रैग कर लेंगे तो इसकी ऑर्डरिंग चेंज हो जाएगी। अभी इसमें हमने वैल्यू सेट करवानी है तो जाते हैं सबसे पहले कोड की तरफ और यहाँ पे एक और फील्ड ऐड करेंगे, इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं, इसको कॉपी और ये फील्ड नेम जो है इसको कट करेंगे, यहाँ पे किया और फिर हमने आगे इसकी करनी होती है सेट वैल्यू। इस तरह ये फील्ड नेम आगे सेट वैल्यू फिर उसकी आगे वैल्यू होगी। तो टाइटल हम कस्टम भेजेंगे वहाँ से एक और, इसको हम कर देते हैं सब टाइटल, सब टाइटल नेम और TID। वापस जाएंगे पोस्टमैन में, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक और फील्ड ऐड करते हैं सब टाइटल की जो हमने गेट किया था वहाँ से। इसमें हम कर देते हैं सिंपल टेस्टिंग जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा वो सही चल रहा है। दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करेंगे
तो टाइटल हमारा वही अपडेट हो जाएगा, बट ये फील्ड की वैल्यू सेट हो जाएगी। तो मैसेज वही है, इसका कॉल सक्सेस हो गई है, तो इसका मतलब है हमारा जो है वो डेटा अपडेट हो चुका होगा। इधर आते हैं, इसको रीलोड करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर फील्ड की वैल्यू सेट हो गई है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी बनी हुई टेक्सोनोमी को या नोड्स को अपडेट करवा सकते हैं। इवन यूज़र का अगर आपने डेटा अपडेट करवाना है तो वो भी इसी तरीके से ही होगा। और क्योंकि मेन काम मैंने जैसे पहले बताया था कि डेटा रिसीव करना है मेथड में, फिर आगे आपने ड्रूपल का कोड यूज़ करना है और उसको जिस फील्ड में भी रिप्लेस करवाना है वहाँ से करवा सकते हैं।